लेकिन हम हार गए शक्ति। आज मैंने रिमझिम के विश्वास को हरा दिया। डॉक्टर शिव, इस वक्त ज्योति की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर फिर भी हम हार गए शक्ति, और वो रंजन जीत गया। शिव की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पता नहीं है कि शिव कहाँ है। जल्दी जल्दी पता करो। और उसके साथ शक्ति भी तो थी, वो कैसी है? फोन करो, पूछो। पता नहीं मैं हर बार ऐसा क्यों करती हूँ। मुझे उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था ना, अपने साथ लेकर आना चाहिए। इतनी बेवकूफ हूं मैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं तो हम फेरे शुरू करवाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेरे शुरू करते हैं पंडित जी। फेरे शुरू करो ना, फटाफट शुभ मुहूर्त चला जाएगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अगर ये फेरे हुए हम अपनी जान दे देंगे। तो यही फैसला है भोलेनाथ, तो यही से हम अपना ये घर तो छोड़ेंगे, लेकिन रंजित के घर जाने के लिए नहीं, आपके पास आने के लिए। हमारी मम्मी पापा का ख्याल रखना। बेटी फेरे आरंभ करो। बहुत जल्दी है शादी करने की। अगर शक्ति बच जाएगी ना, तो तुम नहीं बचोगे। या डर लग रहा है कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो ये शादी नहीं होगी।
चूड़ी ये क्या हुआ बेटा? ये खून खून कैसे? बेटा क्या हुआ ये सब? ये चोट कैसे लगी तुझे? हैं? हमें चोट लगी नहीं है, हमें चोट लगवाई गई है। लगवाई गई? किसने लगवाई? बोल। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसने किया ये सब। पिछली बार तो चाची जी ने तुम्हें हमारे थप्पड़ से बचा लिया था, लेकिन इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? पंडित जी क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है अंकल जी, और हर बार आप हमारे परिवार वालों से सवाल क्यों करते हैं? जिस किस्म का बेटा आपने पैदा किया ना, एक बार उससे सवाल पूछिए। ये ब्रेसलेट याद है? ये तो हमारा है, हमने तो दिया था जीजा जी को। एग्जैक्टली। अरे धर्म, हाँ जीजा जी। अरे यार बहुत ही शानदार ब्रेसलेट है यार। एक काम करना, इसका पिक सेंड कर दे, मैं सेम एग्जैक्ट डिजाइन बनवा लूंगा। अरे पिक क्यों चाहिए जीजा जी, आप यही ले लो ना। अरे नहीं नहीं रहने दे। अरे अरे नहीं नहीं साले साहब क्या कर रहे हो? ले ले, रिश्वत दे रहा हूँ ताकि आप हमारी बहन को खुश रख सको। अरे
वाह, कितना सही लग रहा आप पर। जब हम और डॉक्टर शिव रंजन के खिलाफ सबूत लेने गए तब हमें ये ब्रेसलेट मिला। लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में हमें याद आया कि ये ब्रेसलेट तो धर्म भैया ने रंजन को दिया था। और फिर हमें समझ में आया कि हमारे बाइक के ब्रेक्स किसने फेल किए। अगर एक और बार हम पर हाथ उठाया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारे लड़की होने का लिहाज नहीं करेंगे। अगर एक और कदम तुमने शक्ति की तरफ बढ़ाया ना, तो तुम आगे नहीं, सीधा ऊपर जाओगे। पंडित जी, आप ही के घर में, आप ही की आंखों के सामने ये गुंडागर्दी हो रही है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा, सब तमीज से बात करेंगे। अब मैं आपसे तमीज से पूछती हूँ, आप तमीज से जवाब दीजिए। या आपका ब्रेसलेट सक्तुड़ी के पास कैसे आया? मम्मी जी, आप हम पर डाउट कर रहे हैं, वो भी इस बाहर वाले के कहने पर। सच कह रहे हैं आप, ये तो मेरा बार वाला है। पर खबर न हो तो कह दूं, ये मेरी बेटी है। इसीलिए मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सवाल कर रही हूँ। बता दीजिए और बात फिनिश कर दीजिए। इस पे भरोसा कर रहे हो और हम पर नहीं? पता है, जब बच्चे का खून बहता है ना, तो माँ का कलेजा फट जाता है। उसे कुछ नहीं दिखता, सामने कौन है, सच्चा है, झूठा है, कुछ नहीं दिखता। माँ तो ना बेटे के आंसू देखकर ही पिघल जाती है। यहाँ तो मेरी बेटी का खून बह रहा है। मैं तो ना किसी पे भरोसा कर सकती हूँ और न ही किसी की साइड ले सकती हूँ। इन शॉर्ट, आप मुझे इतना ही बता दीजिए, ये आपका ब्रेसलेट मेरी सक्तुड़ी के पास कैसे आया? इससे चुरा लिया है। अरे, हमें फंसाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर शिव, देखा ये कैसे गुस्से से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि हमें जान से मार देगा। आज कौन सा नया काम कर रहे हैं? कल भी किसी न किसी तरीके से हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे और आज भी यही हो रहा है। अंकल जी, आप भी कुछ कहिए शक्ति को। मेरे मना करने के बाद भी तू घर से बाहर क्यों गई? पंडित जी आराम से देखिए, बच्ची को कितनी चोट आई है। आराम से जाके दवाई लेके आ।
आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज ये बोलेगी और हम सभी सुनेंगे। कसम दिया था ना तुमको घर से बाहर नहीं निकलने का, ये तुमने मान रखा हमारे कसम का। शक्ति, तुमने अगर एक कदम भी बाहर निकाला तो फिर हमारा श्राद्ध कर देना। शक्ति, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। शक्ति ने रिमझिम की जिंदगी बचाने की भी कसम खाई थी और वो कसम निभाने के लिए उसे आपकी कसम तोड़नी पड़ी। वाह, तुम कौन सी कसम निभा रहे हो डॉक्टर शिव? आशिक की कसम। अंकल जी, क्या आपको अभी भी शक है कि इन दोनों का टाका नहीं भिड़ा है? अरे ये शक्ति तो झूठी ही है। इसका इस ब्रेसलेट की कहानी में कोई झूठ ही छुपा होगा। शक्ति, हमको तुमसे जवाब चाहिए। हाँ चाचा जी, हमने कसम तोड़ी है। बस इसलिए क्योंकि आपकी कसम से पहले हमने दूसरी कसम ली है। रक्षाबंधन की कसम। हमने कसम खाई थी कि हम रिमझिम दीदी की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। हमने कसम खाई थी कि हम उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और हमने ये कसम भी खाई थी कि इस कसम के लिए हम बाकी कसमें भी तोड़ देंगे। कैसे तुम्हारी बातों पे भरोसा करूं सकती, समझ नहीं आता। शक्ति पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन उस पर तो होगा ना जिसकी वजह से रंजन को नौकरी से निकाला गया था। उस पर तो भरोसा होगा ना जिसके साथ रंजन ने एक घटिया हरकत की थी, जिसकी वजह से सबके सामने मुझे इसे पीटना पड़ा था। कोई ऐसा जिसे इसने अपना शिकार बनाने की कोशिश की। वो इसकी शिकार तो नहीं बनी, पर इसके घटियापन की गवाह जरूर बन गई। जानना चाहते हो किसकी बात कर रहा हूं मैं?